नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अपने नेक्स्ट क्लास में इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य पूर्ण हो गया था। अब मैं आपको अभ्यास करवाती हूँ। पेज नंबर 2 पे अभ्यास दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाने हुआ, आप मेरे साथ कीजिए। अगर हो सके तो आप अपने नोटबुक में उसके आंसर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? कौन सा प्रश्न है? मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर है, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मनाते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज की दुनिया में अत्याचार बढ़े जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति का विश्वास कम न हो। दूसरा प्रश्न, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? कौन सा प्रश्न है दूसरा? धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों? उसका आंसर है, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। तीसरा प्रश्न, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं। जीवन में सुख शांति का अभाव है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हम भी आनंद होंगे। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा प्रश्न, कौन सा है पांचवा प्रश्न? सबका जीवन
ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? आगे कविता में दिया हुआ है ना, मैंने उसका अनुवाद कराया था, आपको समझाया था। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हैं। मधुबन का अर्थ क्या होता है? वो बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हैं। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार इनका जीवन सुखी बन जाएगा। मधुबन का अर्थ ये होता है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, प्रश्न 2। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला वाक्य है राधा पढ़ने में तेज है। खाली जगह खेल में नहीं है। क्या खेल में नहीं है? राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं है। लेकिन पहली खाली जगह में आएगा राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेल में नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन खेल में नहीं है। उसमें ऊपर कोष्टक में दिए गए हैं, उनमें से ढूंढकर लिखना है। तो लेकिन कोष्टक में दिया हुआ है। दूसरा, रोहित बहुत तेज भागा। खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि, क्या आएगा? क्योंकि। क्या आएगा? क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तीसरा, सुरेश को बुखार था। खाली जगह वह स्कूल गया। क्या है? सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। तो क्या आएगा? सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। क्या आंसर आएगा कोष्टक में से? फिर भी। फिर भी वह स्कूल गया। ऐसा वाक्य बनता है कि सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। अभी चौथा, मैं समझता हूँ खाली जगह वह क्या कहना चाहता है? मैं समझता हूँ खाली जगह वह क्या कहना चाहता है? तो क्या आएगा कोष्टक में से ढूंढ के? मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। क्या आएगा? कि। पांचवी खाली जगह, आप चाय पसंद करेंगे? खाली जगह कॉफी। क्या है? आप चाय पसंद करेंगे? खाली जगह कॉफी। तो क्या आंसर बैठेगा इसमें? आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी। तो क्या आंसर आएगा? या रखेंगे तो अच्छा वाक्य बनेगा ना। उसके बाद कौन सा है? छठा, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली। खाली जगह शाम को खेल सकूं। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली। खाली जगह शाम को खेल सकूं। कौन सा इसमें रखेंगे तो वाक्य बनेगा? कौन सा शब्द रखेंगे? मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। क्या? मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। क्या आएगा? ताकि।
ताकि शाम को खेल सको। सातवां वाक्य क्या है? अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो उसमें क्या कौन सा शब्द आएगा तो वाक्य बनेगा? अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। क्या वाक्य बनेगा? अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो क्या आंसर आएगा? और। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 2 पूरा हो गया। अब है प्रश्न 3। निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। क्या बारिश होनी चाहिए या नहीं? अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए कि क्यों बारिश होनी चाहिए या नहीं। तो बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। उदित, अब तो इस गर्मी में जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। इंद्र देवता जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। ऐसे विचार व्यक्त करते हैं अपने। अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले इतना अच्छा है। इंद्र देवता जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत, क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो? बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ कीचड़ ही कीचड़। उसके बाद दूसरा क्या वाक्य है? बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती हैं। तो अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी सफल फसल होती है। उससे हमें पानी का पानी मिलता है। पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से मिलता है। छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बात करते हो और वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। अकाल में नदियाँ सूख जाती हैं और कुओं में पानी नहीं रहता। लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती और बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाना बनाने और सफाई तथा खेती की सिंचाई के लिए हम पानी की जरूरत पड़ती है। अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। जल को जीवन कहा जाता है। अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी सब सूना सूना हो जाता है। उसके बाद है प्रश्न 4। कौन सा है प्रश्न 4? उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरणों के अनुसार विशेषण का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो उदाहरण में दिए हैं कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं। क्या दिया? कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं। तो यहाँ पे एक है सुंदर। सुंदर का वाक्य बनाते हैं। प्रश्न 4। सुंदर, उसका वाक्य बनता है सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता
उसका 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 वाक्य कैसे बनेगा? उसका भाई विदेश गया है। उसका भाई विदेश गया है। कौन सा वाक्य बनेगा? उसका उसका भाई विदेश गया है। उसके बाद क्या है? थोड़ा। कैसे वाक्य बनाएंगे? मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। उसके बाद है पांचवा। क्या है पांचवा? लाल। यह लाल रंग है। दादी को लाल रंग पसंद है। दादी को लाल गुलाब पसंद है। कोई भी वाक्य अपने बना सकते हैं। दादी को लाल गुलाब पसंद है। दादी को लाल गुलाब पसंद है। उसके बाद छठा क्या है? तीसरा। तीसरे का वाक्य क्या बनेगा? तीसरा कमरा खाली था। तीसरा कमरा खाली था। तीसरा कमरा खाली था। उसके बाद क्या है? सातवां 15। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। कैसे वाक्य बनेगा? ये 15 एक बॉक्स में 15 दिन होते हैं। उसका वाक्य कैसे बनेगा? 15 दिन और एक मंथ पूरा होता है। जैसे सूद और वध, सूद के 15 दिन होते हैं और वध के 15 दिन होते हैं। तो 15 दिन मिला के एक महीना होता है। तो अपने यहाँ जो शब्द दिए हुए थे उसके वाक्य बनाए। जैसे सुंदर, तो सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। क्या बनेगा वाक्य? सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। ऐसे सुंदर शब्द का प्रयोग करके अपने कोई भी वाक्य बना सकते हैं, पर वाक्य रचना सही आनी चाहिए। 4 गाय के 4 पैर होते हैं। उसके बाद उसका भाई विदेश गया है। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लाल, दादी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा कमरा खाली था। 7वां 15 एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। उसके बाद अपने प्रश्न 5। कौन सा है? प्रश्न 5।
संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है प्रश्न 5 में? संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण तरीके क आधा क है प्लस पूरा क धक्का, उसने मुझे धक्का मारा, उसके आगे क लगाना है जो च प्लस च, तो क्या शब्द बनेगा? च तो उसका वाक्य क्या बनेगा? कच्चा। यह आम कच्चा है, क्या वाक्य बनेगा? यह आम कच्चा है, यह आम कच्चा है। दूसरा कुत्ता, क्या बनेगा? कुत्ता। कुत्ता वफादार जानवर है, कुत्ता वफादार जानवर है, कुत्ता वफादार जानवर है। तीसरा अन्न, क्या शब्द बनेगा? अन्न। अन्न खेत में पैदा होता है, क्या वाक्य बनेगा? अन्न खेत में पैदा होता है, अन्न खेत में पैदा होता है। उसके बाद चौथा द और द ज्वाइंट है, द उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द, तो उसका क्या बनेगा? बुद्ध। यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है, क्या वाक्य बनेगा? यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उसके बाद पांचवा क्या शब्द बनेगा? विद्वान। विद्वान, उसका वाक्य क्या बनाएंगे? यह विद्वान पुरुष है, यह विद्वान पुरुष है, यह विद्वान पुरुष है। उसके बाद छठा विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए,
असह्य जोड़ाक्षर है। आज असह्य गर्मी है। क्या वाक्य बनेगा? आज असह्य गर्मी है। आज असह्य गर्मी है। पद्म उसके चरण पद्म जैसे हैं। उसके चरण पद्म उसके चरण पद्म जैसे हैं। उसके चरण पद्म जैसे हैं। तो च प्लस च दोनों आधा च पूरा च जोड़ा तो कच्चा कच्चा शब्द बना। यह आम कच्चा है। तो कुत्ता कुत्ता वफादार जानवर है। न अन्न अन्न खेत में पैदा होता है। बुद्ध यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। विद्वान यह विद्वान पुरुष है। विश्व विश्व में शांति होनी चाहिए। असह्य आज असह्य गर्मी है। पद्म उसके चरण पद्म जैसे हैं। उसके बाद अपने स्वाध्याय कराएंगे। उसके बाद क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय के प्रश्न हैं जो मैं बोलूं वो आप सुने और लिखें। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? क्यों? हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि उससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली दे। उसके बाद है हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना होनी नहीं चाहिए। पांचवा प्रश्न, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए क्या किया है। छठा प्रश्न, हमारे मन पावन कैसे बनेंगे? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। कविता में कैसे जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुणा की जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। आठवां प्रश्न, उसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ईश्वर की बुनाई हुई रचना का अंत होना नहीं चाहिए। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार समान तुके वाले शब्द लिखिए। उदाहरण में दिया हुआ है लड़ाई, उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई और सिलाई। लास्ट अक्षर में ई आते वैसे सब शब्द उदाहरण में दिए। वैसे अपनों को दिया है फर्स्ट लताएं, तो लताएं का होता है कथाएं, प्रार्थनाएं और व्यथाएं। क्या शब्द बनेंगे? कथाएं, प्रार्थनाएं, व्यथाएं। फिर दिया है सुंदरता, मानवता, सफलता और श्रेष्ठता। कौन से 3 शब्द बनेंगे उसके? मानवता, सफलता और श्रेष्ठता। उसके बाद है ग्वालिन, तो ग्वालिन के शब्द बनेंगे मलिन, तेलिन और तर्जीन। उसके बाद है लिखावट, लिखावट के शब्द बनेंगे बनावट, सजावट और
रुकावट, बनावट, सजावट और रुकावट। उसके बाद है सुनकर। सुनकर कई शब्द बनेंगे, लिखकर, पढ़कर और कहकर। उसके बाद है चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया और चिड़िया। उसके बाद प्रश्न 3 है, जो चित्र देख के उसका वर्णन आपको करना है और परिच्छेद को मातृभाषा में अनुवाद करना है। काव्य की पंक्ति का भावार्थ लिखना है, वो आपको होमवर्क में करना है। आप एक बार करना, आपको नहीं आए तो फिर मैं करवाऊंगी। ये आपको मैं होमवर्क में देती हूँ। अपना यहाँ लेक्चर आज पूर्ण होता है। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे।